अरे भाई, ये है जंगल का सबसे मशहूर और सबसे ज्यादा चालाक गधा। इसका नाम है बंको। बंको का दिमाग सिर्फ एक ही काम के लिए चलता है कि दूसरों का खाना कैसे हड़प किया जाए। लेकिन क्या ये चालाकियां हमेशा कामयाब हुई, या एक दिन बंको की ऐसी हालत बनी कि पूरा जंगल हंसी से लोटपोट हो गया? चलिए देखते हैं बंको की यह शरारतों भरी कहानी। एक घने जंगल में सब जानवर बड़े ही ईमानदार और मेहनती थे, मगर वहां एक ऐसा गधा भी रहता था जिसका दिमाग मेहनत से ज्यादा चालाकियों में चलता था। उसका नाम था बंको। उसी जंगल में एक और गधा भी था जिसका नाम था लकी। लकी की आदत थी दिन रात मेहनत करके पेट भरना और चैन की नींद सोना, जबकि बंको की आदत थी दूसरों को बेवकूफ बनाकर खाने पीने का इंतजाम करना और फिर मजे से सोना। अब एक दिन क्या हुआ, बंको जंगल के बीचों बीच बैठा था। अचानक उसने देखा कि बकरी फलों से भरी टोकरी लिए चली आ रही है। बंको ने कान खड़े किए और बोला, वाह भाई, आज तो किस्मत ही खुल गई। ये देखो, ताजे ताजे फल खुद मेरे मुंह में आने वाले हैं। बस फिर उसने तुरंत अपने चेहरे पर नकली हमदर्दी चढ़ाई और बोला, अरे बकरी बहन, कहाँ जा रही हो? लगता है थक गई हो, जरा सा आराम कर लो। और सुनो, मेरे पास एक बहुत अहम खबर है। बकरी जरा चौंक कर बोली, अहम खबर? वो भी तुम्हारे पास? फिर हंसकर कहने लगी, खैर बताओ, क्या है वो अहम बात? बंको ने ड्रामाई अंदाज में कहा, बस बकरी बहन, तुम्हारे भाई लकी तुम्हें बहुत याद कर रहे हैं। वो इतने घबराए हुए थे कि मुझसे कहा, अगर बकरी नजर आए तो उसे तुरंत मेरे पास भेज देना। और देखो, मैं सुबह से इस जलती धूप में कुछ खाए बिना तुम्हारे इंतजार में बैठा हूं। बकरी ने हैरानी से कहा, क्या तुम सुबह से कुछ खाए बिना बैठे हो? हाय अल्लाह, तुम कितने अच्छे हो। ये लो, मेरे पास ताजे फल हैं, खा लो। मैं अभी लकी भाई के पास जा रही हूं। बस बकरी भोली भाली थी, फल दिए और सीधी लकी के पास पहुंच गई। लकी ने बकरी को देखते ही कहा, वाह बहन, बड़े दिनों बाद याद किया। खैर तो है? बकरी बोली। वो बंको मिला था, कह रहा था, तुमने मुझे बुलाया है? लकी गुस्से से हंसा और बोला, क्या? मैंने तो उसे देखा तक नहीं। उसने तुम्हें धोखा दिया है। और सुनो बकरी बहन, तुम्हारे फल कहाँ हैं? बकरी ने शर्मिंदगी से कहा, वो तो मैंने बंको को दे दिए। वो कह रहा था सुबह से कुछ नहीं खाया। लकी ने हाथ मलते हुए कहा, हाय रे बकरी बहन, वो भूखा नहीं था बल्कि अय्याश है। वो हमेशा जानवरों को बेवकूफ बनाकर उनका खाना हजम करता है। अपनी मेहनत से कमाना उसे आता ही नहीं। आइंदा कभी उसकी बातों में मत आना। अब दूसरी तरफ देखो, बंको पेड़ के नीचे लेटकर मजे से फल खा रहा था और हिचकियां लेकर डकारें मार रहा था। कुछ देर बाद उसका पेट फिर से बजने लगा। बंको ने पेट पर हाथ मार के कहा, ओहो, ये क्या गजब है, इतने सारे फल खाकर भी भूख मिटती नहीं। लगता है अब कोई नया शिकार तलाश करना पड़ेगा। अभी वो सोच ही रहा था कि सामने से भल्लू रीछ आ रहा था, वो भी लाल लाल सेबों की टोकरी के साथ। बंको की आंखें चमकने लगीं। वाह भाई, आज तो बड़ा मालदार ग्राहक हाथ आया है। अब तो मैं इसे भी अपनी बातों में फंसाऊंगा। बंको ने आवाज कसकर कहा, ओ भल्लू भाई, कहाँ जा रहे हो? देखो जरा, सारा दिन बस खाने ढोते रहते हो, कभी आराम भी कर लिया करो। आओ इस पेड़ के नीचे बैठकर गपशप करते हैं। रीछ ने घूर कर कहा, देख बंको, मुझे तेरी ये चालाकियां पता है। तू दूसरों को बेवकूफ बनाकर उनका खाना हड़प कर लेता है, इसलिए दूर रह मुझसे। बंको ने कहका लगाकर कहा, अरे भाई, ये किसने झूठी खबर फैला दी? मैं तो बड़ा मासूम हूं। रीछ ने गुस्से से कहा, वही बकरी जिसके फल तू हड़प गया था। बंको बोला, ओह भाई, वो तो उसने खुद दिए थे, मैंने तो मांगा भी नहीं। रीछ चलते चलते बोला, हाँ खुद दिए थे, लेकिन तुमने लकी का नाम लेकर उसे बेवकूफ बनाया था। खैर, अब मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला। हटो रास्ते से, मुझे घर जाना है। बंको ने दांत पीसते हुए कहा, चलो कोई बात नहीं मोटे रीछ, तुम्हारा घर भी देखा है। देखते हैं तुम अपने सेब कैसे अकेले खाते हो, हम भी साथ चलते हैं। रीछ जैसे ही गुफा के दरवाजे पर पहुंचा तो याद आया, ओह शामत, पानी लाना भूल गया। अच्छा, ये सेब यहीं रख देता हूं, जाके पानी लाता हूं, फिर मजे से खाऊंगा। बस जैसे ही रीछ गया, बंको ने फुर्ती दिखाई और सारे सेब दबोच कर भाग गया। जब रीछ वापस आया तो सेब गायब,
रीछ का गुस्सा आसमान को छूने लगा। वो बंको को ढूंढने लगा और आखिरकार देखा कि बंको पेड़ के नीचे बैठा मजे से सेब खा रहा है, साथ साथ गुनगुना भी रहा है। रीछ दहाड़ा, वाह रे कमीने बंको, मेरे सेब चुरा के मजे ले रहा है, अभी बताता हूं तुझे। बंको ने हंसकर कहा, रीछ भाई, ये तो मैं जंगल से खुद तोड़ के लाया हूं, तुम्हारे थोड़ी हैं। और ये क्या धमकी धमकी लगा रखी है, क्या मुझे कमजोर समझा है? अब क्या था, रीछ ने उस पर धावा बोल दिया। दोनों में ऐसी धक्का मुक्की हुई कि जंगल के परिंदे भी पेड़ों से उड़कर भाग गए। आखिरकार रीछ ने बंको को बुरी तरह पीट डाला। बंको चीखता हुआ बोला, बस भाई बस, हाँ मैंने ही तुम्हारे सेब चुराए थे, अब समझ गया हूं, दोबारा कभी चोरी नहीं करूंगा, खुदा के लिए अब छोड़ दो। रीछ बोला, ठीक है आज छोड़ रहा हूं, लेकिन अगर दोबारा चोरी की तो सीधे कब्र में पहुंचा दूंगा। और यूं रीछ चला गया। बंको जमीन पर पड़ा कराहता रहा और बड़बड़ाने लगा, हाय रे किस्मत, इतनी बेरहमी से भी कोई मारता है क्या? खैर गलती मेरी थी, ना मैं चोरी करता ना इतनी मार खाता। इसीलिए बच्चों याद रखना, मेहनत से कमाना अच्छा है, लेकिन चोरी हमेशा बर्बादी लाती है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।